नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त नाला सपारा में हम समाज सेवक के सामने बैठे हैं। इनका नाम है हौसला प्रसाद पांडे। पांडे जी ने कई बार मुझे कहा कि यहाँ की समस्या पर ध्यान दीजिए, लेकिन मेरा यह कहना है पांडे जी से, जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक दक्ष नागरिक नहीं जागेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कई बार आपकी मेरी मुलाकात हुई, कई बार आपसे मेरी बातचीत हुई, लेकिन आपकी कई समस्या है। आप बोल रहे थे कुछ आरटीओ की समस्या है, कुछ ब्रिज के नीचे की समस्या। क्या समस्या, क्या कहना चाहिए? सर समस्या तो यहाँ अनेकों है जी। एक समस्या हो तो बताऊं। ट्रैफिक की पहला समस्या ले लीजिए। ट्रैफिक इतना है, ब्रिज के नीचे इतनी अनलीगल हाथ गाड़ियां, धंधा लगवाया जाता है, सबसे हत्ता वसूली होती है। और ट्रैफिक का ले लीजिए, शाम के टाइम आप कभी भी चले जाए, ब्रिज के नीचे से क्रॉस करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। अचोला रोड पूरा फुल टाइट है, तो अनलीगल वाले जो धंधा लगा रहे, फेरी वाले पूरा कब्जा करके रखे हैं। नगर पालिका फॉर्मेलिटी के लिए आती है और जैसे जाने के बाद वापस फिर वही हल हो जाता है। तो ट्रैफिक की समस्या बहुत है यहाँ पे। जैसे कि मुझे मालूम है, बाकायदा वहां पे 2 से 3 गुट है जो कि बाकायदा जिनकी 100-150 गाड़ियां लगती हैं और बाकायदा वो लोग हफ्ता लेते हैं। और उसी तरह से जिस तरह आप ट्रैफिक बोल रहे हैं, ट्रैफिक कुछ हवलदार वहां पर जिनके पास लाइसेंस और बैच नहीं है, उनको चलवाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस विषय में तो बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले मिले हुए हैं और उनसे कुछ हफ्ता ले रहे हैं। तो हफ्ता लेने के कारण वो जो भी हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन उससे कोई कार्रवाई होती नहीं है। आप अपनी संस्था के माध्यम से कोई कदम उठाएंगे इस विषय में? जरूर उठाएंगे सर, इसके हम लोग पद व्यवहार भी करेंगे। अभी तो मौखिक तौर पे किए, लेकिन पद व्यवहार भी करने वाले हैं। और क्या समस्या है? और दूसरी समस्या सर यहाँ पे तो ट्रैफिक और दूसरा अनलीगल धंधा। क्या अनलीगल धंधा है? अनलीगल धंधा यहाँ नाइजीरियन जो रह रहे हैं, अनलीगल से रह रहे हैं, और वो यहाँ क्या करते हैं, इनका कोई धंधा बिजनेस थोड़ी ना है, अनलीगल ही धंधा कर रहे हैं। जैसे कि क्या अनलीगल धंधा? अनलीगल में जैसे चरस, गांजा, फिर बहुत से हो रहे हैं। और उनका यहाँ थोड़ी कोई धंधा करना, उनका दुकान है, ना कंपनी, ना कारखाना, उन लोग का खर्चा कहाँ से चलता है? अनलीगल ही धंधा करके यहाँ के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आप एक डायरेक्ट नालासोपारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी और उनपे एक ब्लेम लगा रहे हैं, एक आरोप कर रहे हैं कि उनकी मर्जी से धंधा चल रहा है। सर पुलिस अगर चाहे तो मंदिर से चप्पल नहीं चोरी हो सकती है, और इतना बड़ा कारोबार नालासोपारा में होते रहता है, तो पुलिस मुख दर्शन क्यों रहती है? अभी आप कल परसों की घटना लीजिए, संतोष भवन की। एक गाड़ी वाला हार्न बजा देता है, उसके ऊपर लोग जानलेवा हमला कर देते हैं। तो बताइए, इस पे अगर कानून होता, सख्त होता, तो ऐसा हो सकता है? मतलब आपको कुछ अंदाज भी होगा कि कहाँ-कहाँ ये ज्यादा बसे हैं नाइजीरियन, कहाँ-कहाँ इनका आतंक है? नाइजीरियन साहब प्रगति नगर में ज्यादा बसे हुए हैं, नाय गांव में हैं, जहां जहां अनलीगल चीजें हैं वहीं पे बसते हैं। क्योंकि इनको कुछ तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो इनको रूम देते हैं जी, रूम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए किसी को अलाउड नहीं कि रूम दिया जाए। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन अगर होता है तो कैसे होता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता है? नालासोपारा पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन के पीआई या सीपी या उनके वरिष्ठ से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस विषय में? मैं निवेदन यही करना चाहूंगा साहब कि इसमें जो भी लिप्त हैं, जैसे जो रूम दिलाते हैं या जो रूम देते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो, और ये जो अनलीगल जितने हैं उनके धरपकड़ करके बाहर किया जाए। कि नालासोपारा में तो लॉटरी के भी धंधे चल रहे हैं, और नालासोपारा में बाकायदा गुटखा हफ्ता देके चलता है। बाकायदा जो कहा जाता है कि गुटखा यहाँ पर बैन है, लेकिन कोई चीज यहाँ पे बैन नहीं दिखता। मेरे पास कई एविडेंस है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, वो गुटखा वाला तो देखने में तो नहीं है, चोरी हो रहा है, और चोरी हो रहा है तो चोरी कौन करवा रहा है? आपको मैं 50 देखिए, कई आप समाज सेवक लोग भी ना अपनी भूमिका बचा के बात करते हैं। आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, आपको बोलना पड़ेगा, हाँ एक धंधे से दूसरा धंधा चलता है। जो आज गुटखा बेच रहा है, कल वो चरस गांजा क्यों नहीं बेचेगा? नहीं सर, वो तो हो, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि इतना प्रशासन नहीं ढीला है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि जो चीज ये हो रहा है, छोटे ही क्राइम वाला बड़ा क्राइम करता है, तो इस पे जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और हर पान पट्टी वाले का जो है वो तो रहता ही है, उसमें गुटखा बिकता ही है, ये तो नो डाउट। लेकिन आप भी एक्सेप्ट करते हैं समाज में एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे पुलिस वाले लाचार हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो सही बात है, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो कोई गुटखा बेच नहीं सकता है, और गुटखा अगर बिक रहा है तो प्रशासन की मर्जी से। ये आपकी बड़ी बात है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले आप इस चीज को इनकार कर रहे थे, लेकिन
शुरुआत कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा। नहीं उठाना तो पड़ेगा सर, नहीं उठाएंगे तो आने वाला पीढ़ी बहुत भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे। किसी बड़े लेखक ने कहा है कि जो पहला पत्थर उठाता है वही इनकलाब लेके आता है। तो कहीं ना कहीं हौसला प्रसाद जी, शायद आपके माध्यम से कहीं ना कहीं इस चरस पे रोक लग जाए, गांजे पे यहाँ पे रोक लग जाए, या पुलिस स्टेशन के माध्यम से आप यहाँ पे जो अनैतिक धंधे चलते हैं उस पर रोक लगा दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने मीडिया के माध्यम से यहाँ के पीआई से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो अनैतिक धंधे चल रहे हैं उसे रोका जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।